हर दिन के जीवन में से, दिनचर्या में से तनाव को, उदासी को, डिप्रेस्ड स्टेट ऑफ माइंड को हटाने के लिए, उदासीनता से बचने के लिए, दुखी रहने से, तनावग्रस्त रहने से बचने के लिए कुछ बातें बताऊंगा। ध्यान से सुनना, अपनाना। दोस्तों, हर वर्ष जैनियों का एक दिन आता है क्षमावनी का, पर्युषण पर्व, जब वो अपनी किसी भी गलती के लिए लोगों से क्षमा मांगते हैं। और मैं तुम्हें ये कहता हूं, हर दिन एक ऐसा पर्व मनाओ, ऐसा त्योहार मनाओ जहां पर तुम लोगों को क्षमा कर रहे हो, खुद को क्षमा कर रहे हो, परिस्थितियों को क्षमा कर रहे हो, जीवन को क्षमा कर रहे हो। हर रात को सोने से पहले, सोना मतलब मृत्यु, आज का दिन एक जीवन था, उसको जिया, मृत्यु होगी, अगले दिन एक नया जन्म होगा, तो मृत्यु से पहले सबको क्षमा कर दो। अब सब बेमायना है, जिससे भी मनमुटाव हुआ, कोई तुम्हें दिल से समझ नहीं पाया, कोई गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में गलत बोल गया, कोई तुम्हें उतना सम्मान नहीं दे पाया जिसके तुम हकदार थे, कोई तुम्हारे साथ इंसाफ नहीं कर पाया, कोई मतलबी बन गया, कोई खड़ा नहीं रहा। पुरानी भी कुछ बातें होंगी जो कैरी ऑन होते चली आ रही होंगी हर दिन के साथ, पुराने हादसे, पुराने शिकवे, पुराने गिले। जीवन ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे वो वाला दिन क्यों दिखाया, इतना बुरा दिन क्यों दिखाया। सबको माफ कर दो, दिल से माफ कर दो, खुद मुक्त होने के लिए माफ कर दो, समझने के लिए कि पूरी दुनिया मतलब पर, माया पर बसी हुई है, सब मतलबी है, मैं भी मतलबी हूँ, लोग भी मतलबी है, कुछ अनोखा नहीं हुआ मेरे साथ, ये सोचकर माफ कर दो। सालों पहले एक इंसान ने आपको गलत गाड़ी खड़ी करने पर बहुत फटकारा, बहुत सुनाया, वो आज तक आपके मन में घूम रहा है, माफ कर दो उसको। गलती तुम्हारी थी, वो खुद पर बस नहीं रख पाया, बोल गया, मुंह से बोलता गया, जो बोल रहा था उसको खुद पता नहीं था क्या बोल रहा। माफ कर दो, जाने दो, लेट देम गो, बीतने दो, तुम मुक्त हो। हर माफी के साथ, हर क्षमा के साथ तुम मुक्त होते जा रहे हो, ऊंचे उठते जा रहे हो। मन को क्लियर करने का, बिना बात के तनाव से, रेजिस्टेंस से बचाने का बहुत बढ़िया तरीका है, सेल्फिश तरीका है। तुम किसी पर एहसान नहीं कर रहे। कभी भी किसी को ये सोचकर माफ़ मत करना कि तुम उन पर एहसान कर रहे हो। हमेशा ये सोचकर माफ़ करना तुम अपना भला कर रहे हो, खुद को बिना बात के तनाव से बचा रहे हो, उस इंसान को जीवन से निकालना नहीं चाहते थे इसलिए माफ़ कर रहे हो। अपने सेल्फिश रीजंस को देखना। दोस्तों, अपने इमोशनल एनवायरनमेंट को ना हमेशा काम, ठंडा, शांत रखना है। ना फालतू बहस करने किसी से, ना खुद को प्रूव करना। कोई लड़ने की मानसिकता से आपके पास आया है तो चुप रहो, निकल जाओ जब तक हावी ना होने लगे। मन में कोई बात है, कह दो, बाहर निकाल दो, बोल दो कि मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं, आपसे ये चीज़ हुई है, मुझे नहीं पसंद आई। खुद को घोटो मत। कोई भी भावना आपके अंदर आई है उसको निकाल दो, अकेले में जाके निकाल दो, पर निकाल दो, उसको घोटो मत। टॉक्सिक लोगों का मन से दाह संस्कार कर देना है, उनसे जितना ज़्यादा दूर रह सको रहना है, सिर्फ काम की बात करनी और कोई बात नहीं करनी। उन्हीं लोगों से बातचीत होनी चाहिए, एंगेजमेंट होना चाहिए जिनसे आपकी बनती है, जिनसे प्रेम का भाव है। कोई आपसे गलत व्यवहार कर रहा है तो उसको बता दो, चाहे वो सीनियर हो, माता पिता हो, कोई भी हो, उनको बता दो कि आप चिड़चिड़ेपन के वश या निरंतर ये खराब व्यवहार कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये मुझे सूट नहीं कर रहा, मैं इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। किसी के मन में कोई बात है तो उससे बोल दो, कंफर्टेबल करके सुन लो। ओवर रिएक्शन मत दो, लोगों को कंफर्टेबल करो अपने साथ। एक सही इमोशनल एनवायरनमेंट बना के अपने जीवन में रखो। और सही इमोशनल एनवायरनमेंट में सबसे ज़रूरी है एक दूसरे के साथ, जो भी लोग हैं आपके जीवन में, इतना कंफर्टेबल होना कि मन की बातें कह पाओ। एटलीस्ट 2-3 लोग या एक इंसान भी ऐसा होना चाहिए, आपके मन में जो भी बात है उनसे शेयर कर पाओ, उनके मन में जो भी बात है आपसे शेयर कर पाए। दोनों एक दूसरे को जज मत करो। शादी हो चुकी है तो अपने पति पत्नी से इतना कंफर्टेबल बनाओ, इतनी लीवरेज उन्हें दो, वो आपको दे, बैठकर इस बारे में बात करो कि मन खाली करना बहुत ज़रूरी है, ताकि दो इंसान कभी या एक इंसान कभी डिप्रेस ना हो। हम एक दूसरे के सामने बिना जज करे मन हल्का करेंगे। चिड़चिड़ेपन में भी होंगे तो बोल देंगे, आज मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूं, आज मेरा कुछ सुन लेना भैया। इतना कंफर्ट होना चाहिए। जब हम उदासीन होते हैं, इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन होते हैं, यानी कि प्रॉपर क्लिनिकल डिप्रेशन हो गया, वो भी है, और बिना उसके भी कई बार हम उदासीन समय आता है जीवन का, उसमें हम क्या करते हैं, ओवर कंजम्पशन चालू कर देते हैं। लिमिट्स को भूल जाते हैं, लिमिट्स को हटा देते हैं, बाउंड्रीज को हटा देते हैं। शराब का सेवन हो गया भर भर के, खाने का हो गया, स्मोकिंग का हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स का हो गया, मास्टरबेशन हो गया, सोना हो गया, पॉर्न देखना हो गया, कुछ भी जो आपको इंस्टेंट रश दे रहा है, डोपामिन हिट दे रहा है,
ओवर कंजम्पशन चालू कर देते हो अपने मूड को मेंटेन करने के लिए, तो ना तो वो आपका मूड सही करता है, सिर्फ टेम्परेरी हाई देता है जो उतना ही जल्दी नीचे गिरता है और ज्यादा गहराई में आपको ले जाता है। फिर कुछ करते हो मूड को लाइटन करने के लिए, एक ऊंचाई आती है, फिर पहले से भी ज्यादा नीचे आपको ले जाता है, आपके मूड को ले जाता है। इससे आपका डिप्रेशन बढ़ता है, शरीर खराब कर रहे हो, परमानेंट डैमेज ला रहे हो शरीर में, जिससे आप खुद पर और भरोसा खो देते हो। और जब आप मूड को मैनेज करने के लिए इन चीजों के आदी हो जाते हो, आप कमजोर पड़ने लगते हो, हैंडीकैप हो जाते हो, सहारे के आदी हो जाते हो, खुद से मूड को सही नहीं कर पाते, एक चक्रव्यूह में फंस जाते हो। तो दोस्तों, अगर उदासीन समय चल भी रहा है, स्ट्रेस का समय चल भी रहा है, कंजम्पशन को रेगुलेटेड रखो। मैं ये नहीं कह रहा सब चीजें खत्म कर दो, मैं नहीं कहता, मिनिमल करके चलो। जिस क्वांटिटी के बिना आप सरवाइव नहीं कर सकते, आप आदी हो, उस मिनिमम क्वांटिटी को कंज्यूम करो और आगे बढ़ो, मैनेज करो अपने लाइफ को अपने टर्म्स पे, नशों से नहीं। मास्टरबेशन एक ऐसी आदत है जो आपको त्याग लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा नशा होता है ये वासना का। इसका आदी बनना बहुत खतरनाक होता है। तो क्वांटिटी हमेशा फिक्स होनी चाहिए। हो सकता है आप सालों से ड्रिंक करते आ रहे हो, एक दिन में तो नहीं छोड़ोगे। तनाव आते ही वो ड्रिंकिंग बढ़ जाती है। पहले कम पी रहे थे, लिवर पे मिनिमल डैमेज हो रहा था, तनाव आते ही उसको बढ़ा दिया, क्वांटिटीज बढ़ गई, लिवर में कई गुना डैमेज कर रहे हो। कौन लेके आएगा लिवर में? ट्रांसप्लांट करना आसान नहीं होता दोस्तों, अनगिनत रिस्क होते हैं, और उसके बाद ट्रांसप्लांट चलाना भी आसान नहीं होता और बहुत साल चलता भी नहीं है। तो अगर रेगुलेशन रखोगे ना कंजम्पशन पे, डोपामिन पे, तो हो सकता है तनाव के समय थोड़े चिंताग्रस्त ज्यादा हो जाओ, पर जीवन बहुत अच्छा बीतेगा, मजबूती से बीतेगा। दोस्तों, घर की जो ग्रोसरीज होती है उनकी एक लिस्ट बनती है ना, एक इन्वेंट्री बनती है, ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है, ये चीज नहीं है। ऐसे ही जीवन की इन्वेंट्री होनी चाहिए। आपको जीवन के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, पता होना चाहिए मेरे जीवन में क्या क्या है, सालों की इस कहानी के जरिए मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है। जरा सा बुरा समय आता है, हम उस प्रेजेंट टाइम में फंस जाते हैं, उस एक किस्से में फंस जाते हैं, जीवन की सारी अच्छाइयों को भुला देते हैं, उससे बड़े तनाव सहकर आगे बढ़े उनको भुला देते हैं, बस उसी में फंसे रह जाते हैं, जैसे वही जीवन हो, उसके अलावा जीवन खत्म। तो इस मूर्खता से बचने के लिए एक नोटबुक लाके रखो अपने पास, उसमें नोट करते रहो। जीवन में जब भी संघर्ष करके आगे बढ़ो, नोट करो, भाग्य अच्छा निकला, मैंने ये किया, वक्त बदल गया, सही जगह पहुंच गया, आगे बढ़ गया। नोट करो जीवन में क्या क्या है। एक इंसान धोखा देके चला गया या चले ही गया, कितने लोग हैं टोटल? 1 out of 10 गया है ना। अपनी ताकतों के बारे में लिखो, अपनी सहूलियतों के बारे में लिखो। कम से कम छत तो है, छोटा सा ही घर है पर छत तो है। बहुत से लोग जीवन भर किराए में निकाल देते हैं। स्वस्थ शरीर तो है, कर्म करने के योग्य, समझ तो है बुद्धि में, बिना बुद्धि के तो पैदा नहीं हुआ, कुछ पढ़ाई लिखाई करी तो है, दुनिया की समझ तो है। अच्छी यादें लिखो जीवन की, सब कुछ बुराई नहीं है। आज बुरा हो रहा है, 100 चीजें अच्छी भी हुई है जिनके तुम हकदार नहीं थे। अपनी आदतें लिखो, अपनी रूटीन की हैबिट्स लिखो, हर दिन क्या करते हो, क्या आपके लिए जरूरी है, क्या आपको नहीं त्यागना, कितना ही परेशान हो। लिखो क्या आपकी सेहत के लिए, आपके भविष्य के लिए अच्छा है जो आपको हर दिन करना चाहिए। अपनी गलतियां लिखो, आप क्या गलती कर रहे हो, किस चीज में आपको सुधरना है, आपकी क्या वीकनेस है। लिखो आप खुद से प्रेम क्यों करते हो, क्या ऐसा अच्छा है जीवन में। लिखो आप खुद से नफरत क्यों कर रहे हो, क्या ऐसा बुरा है जीवन में, क्या इतना बुरा है कुछ, क्या वो संभाला नहीं जा सकता। उसको बार बार पढ़ो, चीजें ऐड करो, चीजें सब्ट्रैक्ट करो, ताकि आप पूरी कहानी से अवेयर रहो। एक दिन के तनाव में, एक विषय के तनाव में बहुत ज्यादा ना फंसो, उसकी वजह से डिप्रेस्ड ना हो जाओ। सागर में से एक खराब लोटा पानी की वजह से आप खराब ना हो जाओ, बेकार ना हो जाओ। साथ ही आपको पता हो मुझे क्या सही करना है, मैं सही कर सकता हूं, मैं आगे बढ़ने के योग्य हूं, कहां इंप्रूव करना है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड लाइफ। दोस्तों, आजकल बहुत सारी बीमारियां, यहां तक कि मानसिक बीमारियां भी, डिप्रेशन भी, एंजाइटी भी, बहुत सारी बीमारियां ईटिंग हैबिट्स की वजह से हो रही हैं। इसमें ज़्यादा खाना कम खाना नहीं, गलत चीज़ें खाने की वजह से हो रही हैं।
प्रोसेस्ड फूड खाने की वजह से हो रही हैं, गलत केमिकल्स खाने की वजह से हो रही हैं। ईट क्लीन एंड फ्रेश, साफ सुथरा ताज़ा खाओ। तो पैक्ड फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, पाम ऑयल है, कोल्ड स्टोरेज का सामान है, इन सबसे बचो। पिछले सीजन का फल इस सीजन में क्यों खाना है? सारे फायदे खत्म हो चुके, सिर्फ नुकसान ही नुकसान देगा कोल्ड स्टोरेज में पड़े पड़े। सीजन के फल खाओ, सीजन की सब्जियां खाओ। जो आपको लगता है पैक्ड फूड में अच्छा होता है उसको घर में एयर फ्राई कर लो, कम से कम अच्छे घी में तो बना लो, कम से कम खराब केमिकल से, कलर से तो बच लो। मैं नहीं कह रहा बेकार खाना शुरू कर दो, बिना स्वाद के खाना शुरू कर दो, वो दूर की बात होगी, वो सब कहते हैं और इंसान अपना नहीं पाता। क्लीन ईटिंग तो शुरू कर दो, घर में ही स्वादिष्ट भोजन बनवा लो। इतना बदलाव तो आपको लाना पड़ेगा। ज्यादातर मानसिक और शारीरिक बीमारियों का कारण ही यही है। केमिकल, फर्टिलाइजर्स, प्रिजर्वेटिव्स, पाम ऑयल। एक मेरा रूल अपना लो जीवन के लिए, लिव गिल्ट फ्री, रिग्रेट फ्री। अपराध बोध और पछतावे की आदत को त्याग दो। ये थोड़ी सी बेशर्मी का संदेश, सेल्फ लव का संदेश, पर ये इंसान को बहुत हल्का कर देता है। लेट योर सेल्फ लूज, खुद को थोड़ा सा खुला छोड़ दो। हम सब सिर्फ भूत में, पास्ट में जिए जा रहे हैं, खुद को बांधे जा रहे हैं उन विषयों के साथ, उस होनी के साथ जो किया उसके साथ। हजारों धागों से बंधे हुए हैं अपने पास्ट से और आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। निकाल दो माफी का भाव। अब जो हो गया, मैंने किया, अपने दम पर किया, समय बर्बाद किया, कोई कर्म नहीं निभाया, जस्टिफाई नहीं किया, गलत किया, मैंने किया। आई ओन इट, मैं उसका मालिक हूं और मैं आगे उसमें सुधर रहा हूं, निरंतर सुधर रहा हूं। अब वो नहीं होगा, इतना बहुत है। गिल्ट नहीं करना, रिग्रेट नहीं करना। मैं इंप्रूव करूंगा, मैं बदलूंगा, पर बदल नहीं सकता मैं पास्ट को, ना मुझे बदलना है। मैं उसका मालिक हूं और रहूंगा। लाइफ कभी परफेक्ट नहीं होती, हम सब गलतियां करते हैं, हम सब मतलबी हो जाते हैं, हम सब बेवकूफियां कर जाते हैं, हम सब प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, आलसी होते हैं, समय बर्बाद कर जाते हैं, बहुत कुछ कर जाते हैं गलत, सब बहक जाते हैं। सबकी कुछ ना कुछ इच्छाएं पूरी नहीं होती, सबकी कुछ ऐसी इच्छाएं भी पूरी नहीं होती जो वो कर सकते थे पूरी। जो बेस्ट वो अचीव कर सकते थे, वो बेस्ट वो नहीं कर पाते क्योंकि आलस में पड़ गए, कोई और विषय आ गया, कारण आ गया। सबके साथ होता है, उसमें फंसे नहीं रहना। आज इस क्षण में नई शुरुआत है, पीछे के धागे काट के शुरुआत करनी है। बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाए ना, कोई बात नहीं। जब कर रहे हो तब ध्यान आता तो इंप्रूव करना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब वो समय बीत चुका, नहीं लिखी थी भाग्य में, एक्सेप्टेंस कर लो। नहीं ध्यान लगा पाया मैं, सब लोग ध्यान नहीं लगा पाते, सब लोग पढ़ाई में बेस्ट नहीं हो पाते, नहीं लगाया। अभी भी पूरी दुनिया पड़ी एक्सप्लोर करने के लिए, कुछ करने के लिए, उस पर ध्यान लगाऊंगा। दूसरों को देख के जो पढ़ाई लिखाई करके सक्सेसफुल हो गया, खुद को कोसना बंद कर दो। जहां खड़े हो, जैसे खड़े हो, ऊंचे खड़े रहो, सर ऊंचा करके आगे की तरफ देखते हुए कर्म योगी बनकर। हमेशा ध्यान देना, क्या चीज ऐसी है जो परिस्थितियां और वक्त के बदलने के साथ नहीं बदल रही तुम्हारे अंदर, वो ध्यान देने के योग्य है, एड्रेस करने के योग्य है। जैसे बहुत मुश्किल परिस्थिति आई, डर गए, घबरा गए। एक नॉर्मल सा इशू हुआ तो भी घबरा रहे हो। चलो बुरा समय आया, खुश नहीं हो पाए। अब नॉर्मल समय चल रहा है तो भी खुश नहीं हो पा रहे। किसी बहुत सीनियर से मीटिंग थी, डर गए। नॉर्मल लोगों से बात करने में भी डर रहे। क्या ऐसा बिहेवियर है, ऐसी आदत है जो हर परिस्थिति में कॉमन रहती है? चलो थके हुए थे, चिड़चिड़े हो गए। अब थके हुए नहीं हो तो भी चिड़चिड़े हो। ये तुम्हें ऑड वन आउट आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा, कहां तुम गलत जा रहे हो, किस गलत राह की तरफ आगे बढ़ रहे हो, किसको अभी एड्रेस करना चाहिए, तुम्हारी मदद करेगा। और दूसरी चीज है जिसकी कंजम्पशन में बहुत फ्लक्चुएशन है, खासकर जैसे ही तनाव का लेवल बढ़ता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा ओवर कंजम्पशन चालू हो जाती है, वो चीज ओवर में हो जाती है। जैसे तनाव बढ़ते ही बस नशे में झूमते रहते हो, हर दिन शराब चाहिए, हर 5 मिनट के बाद एक सिगरेट जल रही है, सुबह पहली सिगरेट माचिस से जल रही है, उसके बाद सिगरेट से सिगरेट जल रही है, शाम तक माचिस की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तनाव आते ही सब पे गुस्सा निकालना शुरू, सबसे चिड़चिड़ेपन में बात कर रहे हो, किसी को अच्छे से बात नहीं कर पा रहे। तो जो चीज तनाव के बढ़ते ही बहुत बढ़ जाती है वो भी सही नहीं है, वो धीरे धीरे तुम्हें आदी बना देगी, तुम्हें लपेट लेगी, फिर निरंतर वो चाहिए होगी, हर समय वो चाहिए होगी। ये बहुत कीमती ख्याल हैं जो तुम्हारे मन में होने चाहिए, सेल्फ एनालिसिस के लिए, इंट्रोस्पेक्शन के लिए, सही राह पर आगे बढ़ने के लिए। हर दिन नियम से 4 बार ईश्वर से प्रार्थना करो,
सुबह उठते ही, उसके बाद काम पर जाने से पहले, उसके बाद शाम को जब घर आ रहे हो, उसके बाद रात को सोने से पहले 4 समय प्रार्थना ज़रूर करो। ईश्वर का शुक्रिया अदा करो जो जो भी अच्छा हुआ है। 100 बुराइयां हैं ना जीवन में, 4 अच्छाइयां तो होंगी, इतना तो मानोगे। मैं तो फिर भी बहुत कम बोल रहा हूं। उनके लिए शुक्रिया अदा करो कि ये अच्छाइयां आपने जीवन में दी हैं, जीवन चल रहा है, मैं जीवित हूं, कर्म करने के योग्य हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर, आप मेरे साथ हो, हमेशा मेरे साथ रहना। मैं आपके नाम पे अच्छा कर्म करता रहूँगा, हर कर्म आपको सौंप कर करता रहूँगा। मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति आएगी, आपका निमित्त बन के करूँगा, आपके लिए उसको हैंडल करूँगा, अपने लिए नहीं करूँगा। मेरा जीवन आपका है, अच्छाई बुराई सब आपकी, आप संभाल लेना, सब कुछ आप पर सौंपता हूँ। आपके नाम पे अच्छे काम करता रहूँगा, सबकी मदद करता रहूँगा, जिसका भला कर सकता हूँ करूँगा, किसी का मन वचन काया से बुरा नहीं करूँगा, बाकी आप संभाल लेना। 4 बार प्रार्थना ज़रूर करो। हर दिन 15 मिनट पागलों की तरह खुद से बात ज़रूर करनी है, सेल्फ टॉक ज़रूर करनी है, और नेगेटिव सेल्फ टॉक नहीं करनी। क्या बुरा है जीवन में, क्या तुमने बुरा कर दिया, कितनी खुद से नफरत है, ऐसी बातें नहीं करनी। खुद को एनकरेज करना है, उठाना है, चल उठ, काम पे लग, जो होगा देखा जाएगा, तू कर्म करता रहना, सब कुछ देख लेंगे, सब कुछ भाड़ में जाए, हम संभाल लेंगे। बुरा होने की चिंता होने दे, उसको संभाल लेंगे। मेरा यहां कुछ नहीं है, कोई इंसान नहीं, कोई रिश्ता नहीं, कोई सामान नहीं, सब पराया है। मैं खुद अपना हूं, अपना साथ निभाऊंगा, अपने साथ खड़ा रहूंगा। कुछ आए जाए, आता रहे जाता रहे, मैं अपने साथ खड़ा हूं। अपने से बात करने का मकसद होना चाहिए अपनी तारीफ करना, आपने क्या सही किया, किस चीज में इंप्रूव करना है। ये नहीं कि क्या गलत कर दिया, उस चीज में इंप्रूव करना है, कोशिश की थी इंप्रूव करना है, कैसे फाइट करना है, सरवाइव करना है। जीवन जंग बन जाए तो ये नहीं देखा जाता जंग कितनी मुश्किल है, ये देखा जाता है कौन से हथियार लगेंगे, कितनी मेहनत लगेगी, क्या प्लान लगेगा। कंधों पर से बोझ को हल्का करना, जाने दे जाने दे जाने दे। अपने से डिस्कशन करना, आज के दिन में क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, मुझे और क्या बेहतर करना चाहिए था। अपने लिए हल निकालना, कंफ्यूज हो, फंसे पड़े हो, हल निकालना। फैसला लेना पड़ेगा, फैसले में कुछ भी परफेक्ट नहीं होगा, कुछ खोऊंगा कुछ पाऊंगा, ये फैसला मुझे लेना चाहिए। और खुद को एहसास दिलाना कि मैं अपने साथ खड़ा हूं। सुबह उगते सूरज में नहाना सबसे पवित्र काम है। यह आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके हर सेल को धो देता है, पवित्र कर देता है। दोस्तों, विटामिन तो छोड़ दो, इसमें बहुत गुण है। विटामिन डी तो है ही है, बहुत गुण है दोस्तों। सेरोटोनिन भी भरा पड़ा है। और साथ ही सर्दियों की धूप खाना। हम लोग धूप से बहुत दूर हो गए हैं। पहले तो मजबूरी में तपती गर्मी में 3 बजे भी इंसान को पैदल जाना पड़ता था काम से, और अब तो गर्मियों में सुबह भी एसी चल रहे होते, दोपहर भी एसी, शाम एसी, रात एसी। बाहर निकलो, मन खुलेगा, आत्मा खुलेगी, विटामिन्स मिलेंगे, पॉजिटिविटी मिलेगी, जीवित होने का एहसास मिलेगा। हर दिन ये काम जरूर करना है दोस्तों। स्लीप टाइम मैनेज करना सबसे जरूरी है। अगर शरीर को ढंग से नींद नहीं मिलेगी तो शरीर कार्य करने के योग्य नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। दिमाग कार्य करने के योग्य नहीं रहेगा, बेकार हो जाएगा। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद लेनी है, डीप स्लीप लेनी है, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। कुछ लोग कहेंगे मुझे नींद नहीं आती, मेरे पैटर्न्स नहीं है, मैं बार बार उठता हूँ। कोई बात, भागो मत उनसे, लड़ो मत उनसे। समय फिक्स कर लो, 10 बजे से 6 बजे तक बिस्तर पर लेटे रहना है। नींद नहीं तो ध्यान की मुद्रा, वरना मध्यम मध्यम म्यूजिक सुन लो, गाने सुन लो, रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन लो, प्रभु का नाम जप कर लो, शॉर्ट स्टोरीज सुन लो, ध्यान लगा लो, शून्यता पर या अपनी तीसरी आंख पर ध्यान लगा लो, गहरी सांसें लो, ईश्वर का शुक्रिया अदा करो, प्रार्थना करो, बॉडी को रिलैक्स करो, लेटे लेटे थोड़ा स्ट्रेच करके रिलैक्स करो। सब विषयों को जो बीते दिन में हुए थे उनको त्याग दो। रात की मृत्यु की तरफ आगे बढ़ रहे हो, कल एक नई सुबह होगी, नया दिन, नया जीवन होगा। या मन को पावन ख्यालों से भर लो, ईश्वर के, किसी सुंदर सीनरी के, सुंदर लोकेशन के, अच्छी मेमोरी के। मन ही मन में एक लंबी यात्रा पर निकल जाओ, और कुछ नहीं करना। ये फिक्स कर लो कि और कुछ नहीं करना। और अगर नींद ना भी आए तो भी जिस समय उठना है उस समय उठ ही जाना है, उससे लेट नहीं उठना। अपने आप कुछ दिनों में सिस्टम ठीक हो जाएगा।
सोने से 3-4 घंटे पहले खाना खा लेना, क्योंकि सोते समय डाइजेशन होगा तो परेशानी होगी, नींद नहीं आएगी। सोने से पहले कोई भी स्ट्रेसफुल काम नहीं करना, ना सोचना, सब त्याग कर ही सोना है। एक्टिव काम कोई नहीं करना, कोई एंगेजिंग मूवी नहीं देखनी, एंगेजिंग रील्स नहीं देखनी, इन चीज़ों से बचना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।